है फार्मर रजिस्ट्री में जो है वो आपका ज़मीन जो है वो गलत ऐड हो गया है। अगर आप उसको अपडेट करना चाहते हो, अपनी ज़मीन वालों को रिमूव करना चाहते हो या गलत ज़मीन ऐड हो गया, किसी और की ज़मीन ऐड हो गया है तो आपको अपना ऐड करना है, तो वो भी आपको बताया जाएगा। अगर आपने सेव कर दिया है फॉर्म को तो उसको कैसे अपडेट करना है, या अगर आपने फॉर्म को अप्लाई कर दिया है, ठीक है, किसान कार्ड के लिए बनने के लिए, फार्मर रजिस्ट्री के लिए अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो उसको कैसे फिक्स करना है, कैसे आप अपनी ज़मीन को यानी कि अपने लैंड पर को आप अपडेट कर सकते हो। इन सभी चीज़ों के बारे में जो है वो डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले इसके प्रोसेस के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको फार्मर रजिस्ट्री की वेबसाइट में आ जाना है। आ जाने के बाद फिर यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लेने के बाद अब यहाँ पे आपके लैंड्स के जब भी आप डिटेल्स में आओगे तो आपका सारा जो लैंड्स है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अच्छा, टोटल देखो यहाँ पे पहली चीज़ की, या तो आप जभी भी आप अकाउंट को बना रहे हो, यानी कि आप अपनी ये फार्मर रजिस्ट्री कर रहे हो, यानी कि जभी भी आप किसान कार्ड को बना रहे हो, अगर आप उस टाइम पे ये चीज़ कर देते हो, यानी कि गलत जो है वो ज़मीन आप सेलेक्ट कर देते हो, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, ठीक है। इस चीज़ के बारे में आप थोड़ा-सा समझिए। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आप फार्मर आईडी की जो है वो किसान कार्ड जो है उसको आप अप्लाई कर रहे हो पहली बार, ठीक है। तब उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ कि आपको सबसे नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे आपको टोटल 2 ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। एक तो सेव का ऑप्शंस मिलता है और इसके अलावा फिर दूसरा ऑप्शंस मिलता है सेव एज़ ड्राफ्ट का ऑप्शन मिलता है। एंड यहाँ पे ये जो दोनों ऑप्शंस हैं, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शंस को आपको क्लिक नहीं करना है, सिंपली आपको कैंसल कर देना है। जैसे आप कैंसल करोगे तो आपका फॉर्म जो है वो रीसेट हो जाएगा। तो फिर उसमें क्या रहेगा, यहाँ पे अब आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहली चीज़ की ये। अब उसके बाद फिर जब आपका दोबारा आप इसको अकाउंट को लॉगिन करोगे, यानी कि जब इस वेबसाइट को आप वापस से जभी भी आप इसको ओपन करोगे ना, तो फिर यहाँ पे आपकी कोई भी ज़मीन नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि आपने कैंसल कर दिया था, ठीक है? तो वो चीज़ें हैं। अच्छा, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने ज़मीन ऐड कर दिया। ज़मीन ऐड करने के बाद फिर नीचे यहाँ पे आपने क्या किया था कि इसको ड्राफ्ट में सेव कर दिया था। यानी कि क्या किया था आपने, सेव एज़ ड्राफ्ट वाले ऑप्शंस पे आपने क्लिक कर दिया था। तो आप इस कंडीशन में क्या है कि अगर मान लेते सेव एज़ ड्राफ्ट अगर आपने कर दिया और वापस से जो है वो यहाँ पे आप जमी बे जो कि यहाँ पे जो फार्मर रजिस्ट्री की जो वेबसाइट्स हैं, आप उसको अगर आप ओपन कर रहे हो, तो फिर भी आपकी ज़मीन जो है वो यहाँ पे दिखेगी, वो हटेगा नहीं। क्यों नहीं हटेगा? क्योंकि आपने उसको ड्राफ्ट में सेव कर दिया ना, तो ये चीज़ें हैं। तो अब इस कंडीशन में क्या है, कैसे आप उसको हटा सकते हो? तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आपने ऐसी गलती कर दी, ठीक है, यानी कि सेव एज़ ड्राफ्ट कर दिया, तो अब उस कंडीशन में क्या है कि वहाँ से आप ज़मीन कैसे हटा सकते हो, ये आप समझो। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे आपको ऊपर वाले ऑप्शंस की तरफ आ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि ऊपर वाले ऑप्शंस पे आने के बाद, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शंस मिलता है रीसेट का, ठीक है। एक ऑप्शंस मिलेगा, आपको यहाँ पे क्या करना है, एक रीसेट वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो फिर यहाँ पे आपसे कन्फर्मेशन पूछेगा कि सच में क्या आप सच में चाहते हो कि आपको ये अपना जो फॉर्म है उसको रीसेट करना। सिंपली यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है कि हाँ, आपको जो है इसको रीसेट करना है। जैसे ही आप इसको ऊपर क्लिक करोगे तो फिर आपकी जो रजिस्टर्ड की जो ज़मीन वगैरह है वो सारा कुछ रीसेट हो जाएगा, यानी कि जो आपने जो अभी तक फ़िल किया था वो रीसेट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अब जैसे मान लेते हैं कि आपने ज़मीन भी ऐड कर दिया, ठीक है, ज़मीन तो आपने ऐड ही कर दिया है। अब उस कंडीशन में क्या है कि आप अपनी ज़मीन को कैसे ऐड करोगे? मान लेते हैं आपने ज़मीन वगैरह को सेव एज़ ड्राफ्ट के अलावा भी जो है वो आपने ऐड कर दिया था। तो उस कंडीशंस में क्या है कि कैसे आपको इसको सही करना है, कैसे इसको आपको फिक्स करना है, ये आप ज़रा समझिए, ठीक है। अब इसके लिए करना कुछ नहीं है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने ज़मीन वगैरह ऐड की, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले कि जो कि यहाँ पे आपने मान लेते हैं वेरीफ़ाई भी कर दिया। यहाँ पे वेरीफाई ऑनलाइन पे आपने क्लिक कर दिया, यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपने ऐसी गलती कर दी। गलत से ही मान लेते हैं, गलती से किसी दूसरे की ज़मीन आपने ऐड कर दिया या कुछ भी ऐसा कर दिया। तब आपको क्या करना है कि सिंपली यहाँ पे जो ऑप्शंस है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। वापस से जैसे ही इस वाले ऑप्शंस पे आप क्लिक करोगे, क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस टाइप से एक मैसेज आएगा। यहाँ पे क्या पूछेगा कि लैंड जो वेरिफिकेशंस है, वो कन्फर्मेशंस आपको करना है, ठीक है। क्या करना है? इफ यू डिसलेक्ट लैंड डिटेल्स विल बी रिमूव्ड एंड डू यू वांट टू प्रोसीड। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या आप चाहते हो कि जो आपकी जो ज़मीन है उसको डिसलेक्ट करना है, यानी कि सेलेक्ट नहीं करना है आपको। जो क्या सेलेक्ट नहीं करना है, लैंड की डिटेल यानी कि ज़मीन की डिटेल, ये हट जाएगा। हट जाएगा इसका मतलब क्या हुआ, क्या आप ऐसा चाहते हो कि ऐसा हो जाए? आप आगे बढ़ना चाहते हो? हाँ, आपको आगे बढ़ना है क्योंकि आपने किसी गलती से किसी और की ज़मीन ऐड कर दी, तो अब भैया आपको उसको रिमूव करना है, ठीक है? क्योंकि आपने वेरीफाई कर दिया था ना। तो चीज़ें अभी आपको रीज़न सेलेक्ट करना है, यानी कि कारण, क्या कारण है, यानी कि क्या वजह है कि जिसकी वजह से जो कि यहाँ पे आप ऐसा कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको वजहें बतानी पड़ेगी ना कि हाँ, किस वजह से आपको जो ज़मीन है वो आप हटा रहे हो। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको टोटल जो कि काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। एक रहेगा डिफरेंट पर्सन इन सेम विलेज, ठीक है।
अब क्या है कि यहाँ पे आपने क्या किया था कि गलती से ऐसे आदमी की जो है वो ज़मीन आपने ऐड कर दी जो आपके ही गाँव में रहता है, आपके ही विलेज में रहता है, ठीक है? तो ये आपका पहला वजह हो सकता है। दूसरा वजह क्या है कि यहाँ पे आपने जो ज़मीन है वो किसी और को जो कि यहाँ पे बेच दी है, ठीक है? यानी कि ये सोल्ड कर दी है, बेच दिया है किसी और को, ठीक है? ये चीज़ें हो सकती है। या ऐसा हो सकता है कि ये जो ज़मीन है इस पे कोई केस चल रहा है, यानी कि ये विवाद में ज़मीन है, इसमें कोई जो कि यहाँ पे लीगल प्रोसीजर्स यानी कि कानूनी तौर पे इस पे केस किया गया है, कार्रवाई की गई है, तो उसकी वजह से आपकी ज़मीन फँसी हुई है, तो उसमें भी आप ऐसा कर सकते हो कि हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो। या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आपने जो ज़मीन ऐड किया है, वो गलती से ऐड कर दिया, कोई और जो है डिटेल्स आपने डालना था लेकिन आपने कुछ और डाल दिया, ठीक है? तो ये ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे जो प्रोसीजर्स हैं। इसके अलावा एक और वजह भी हो सकता है, वो हो सकता है कि यहाँ पे जो ज़मीन है, वो यहाँ पे आप उसको ऑन नहीं करते हो या ऐसा हो सकता है कि वो आपकी ही ज़मीन ना हो, ठीक है? यानी कि कभी-कभी होता है ना कि यहाँ पे आप भाड़े से किराए पे लेते हो, ठीक है? यानी कि अधिया ज़मीन लेते हो आप, तो वो इस कंडीशंस में भी ऐसा हो सकता है कि आपने अधिया पे लिया था, फिर आपने हटा दिया, तो ये आपकी ज़मीन नहीं हो सकती। हो सकता है कि आप अपने अधिये वाली ज़मीन को यहाँ पे आप ऐड कर रहे हो, तो ये आप ज़मीन के मालिक नहीं हो, इस वजह से आप इसको हटाना चाहते हो, तो ऐसा भी किया जा सकता है। अब आपको क्या करना है कि इस वजहों को आपको अच्छे से देख लेना है। किस वजह का क्या मतलब होता है, यहाँ पे जो ऑप्शंस लिखे गए हैं, किसका क्या मीनिंग है वो मैंने आपको बता दिया है। अब आपको पहले देख लेना है कि आप किस कारण की वजह से करना चाहते हो, वो आप कीजिए, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि जो हम आपको बता रहे हैं वो आपको करना है, नहीं। जो असली वजह है, जो आप खुद से करना चाहते हो, जो रीज़न है, जो कारण है, उसकी वजह से वो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आखिर जो यहाँ पे हमने जो ज़मीन ऐड की थी, वो इनकरेक्ट यानी कि गलती से यहाँ पे ऐड हो गया था। तो अब हम ये वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमने गलती से जो डिटेल्स था वो यहाँ पे फिल कर दिया था। तो जैसे ही सिलेक्ट करेंगे फिर उसके बाद अब आगे आ जाएँगे, तो अब यहाँ से आपसे कन्फर्मेशन पूछेगा, ठीक है? रीज़न यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। क्या सच में आप आगे बढ़ना चाहते हो? आप अपनी ज़मीन को यहाँ पे रिमूव करना चाहते हो? तो येस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और देन यहाँ पे आप अपनी ज़मीन वगैरह को जो है वो यहाँ से रिमूव कर सकते हो। जैसे ही रिमूव करोगे तो ये आपका रिमूव होगा, ठीक है? तो ये हो सकता है। तो ये प्रोसेस था जो कि हमने आपको बताया। इसके अलावा रिसेट भी कर सकते हो आप, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, मान लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पे अब आपको समझ में एक चीज़ और आना चाहिए कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने जो क्या किया कि फॉर्म को जो कि यहाँ पे जो एप्लीकेशन था, ठीक है? यानी कि जो किसान कार्ड की जो यहाँ पे सारे जो डिटेल्स था, वो आपने सबमिट कर दिया। सबमिट की जब आपने किया तो अब इसमें क्या हुआ कि सबमिट तो आपने कर दिया, अब वो तो पेंडिंग में चला गया। अब स्टेटस देखिए यहाँ पे आप कि यहाँ पे आप स्टेटस देख सकते हो कि यहाँ पे पेंडिंग में दिखा रहा है, ठीक है? पेंडिंग का मतलब क्या हुआ कि अभी काम कार्रवाई में है, ठीक है? अगर आपको नहीं मालूम कि किसान कार्ड का यानी कि फार्मर आईडी का कैसे स्टेटस चेक करते हैं, तो इसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उस वीडियो को आप जाकर के देखो। उस वीडियो में आपको सिखाया गया है, समझाया गया है, बताया गया है कि किस तरीके से जो है वो आप स्टेटस को चेक कर सकते हो कि वो अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ, पेंडिंग में है या फिर क्या है उसकी स्टेटस। स्टेटस का मतलब होता है कि स्थिति, ठीक है? आप उसका स्थिति देख सकते हो कि हाँ, वो क्या है, क्या नहीं है। तो वीडियो के अंदर बताया गया, वीडियो को आप देखिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पे फ्रैंकली आप देख सकते हो कि पेंडिंग में ऑप्शंस दिखा रहा है। अच्छा, ये एनरोलमेंट कब किया गया था? 6 जनवरी को किया गया था एंड 1 बजे किया गया था, यानी कि रात के टाइम पे जो कि बेसिकली यहाँ पे किया गया था, ठीक है? 1/14 पे। क्योंकि अभी चूँकि सर्वर में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, वेबसाइट्स वगैरह ओपन नहीं हो रहा है, इसीलिए हमने क्या किया था कि रात को करके दिखाया था। अब ये रात को क्यों किया था? क्योंकि यहाँ पे रात को काफ़ी सारे लोग ऑनलाइन नहीं रहते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। अगर आपको नहीं मालूम कि इसको कैसे फिक्स करना है सर्वर्स के, अगर अपनी वेबसाइट ही ओपन नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या करना है, तो उसके लिए भी हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो को आप देखोगे तो चैनल पे आपको वो भी वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। तो आपको समझ में आएगा कि किस टाइप से वो प्रॉब्लम्स को फिक्स करना है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। अब हम बात कर रहे थे कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपने फॉर्म को जो है वो सबमिट कर दिया, ठीक है? एंड वो पेंडिंग में चला गया है, तो अब आप इसको कैसे अपडेट कर सकते हो? इसको कैसे आपको अपडेट करना है? क्योंकि अभी तो ये तब तक आप इसको अपडेट नहीं कर सकते जब तक ये जो कि सही से हो नहीं जाए, ठीक है? या अप्रूव नहीं हो जाए, तो वो चीज़ें हैं। अब आप ये खुद से नहीं कर सकते हो, अब ये आपके कंट्रोल में नहीं रह गया। कब तक नहीं रहेगा? जब तक ये पेंडिंग में है, ठीक है? अब मान लेते हैं कि आप हो भी गए, गलती हो गई आपसे, आपने इसको अप्रूवल के लिए भेज दिया था, तो अब आपको इसको अपडेट कैसे करना है? आप जैसे कि इसको आप अपडेट नहीं कर सकते हो। अगर मान लेते हैं कि इसको यहाँ पे बस के लिए अपडेट करना है, ठीक है? तो अपडेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो? देखिए, इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पास एक ही रास्ता है कि आप सीएससी आईडी के थ्रू यानी कि सीएससी आईडी की मदद से यहाँ पे आप इसको अपडेट कर पाओ। तो अब आपको करना क्या है? सिंपली सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे अगर आपके पास सीएससी आईडी है, ठीक है? तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास सीएससी आईडी नहीं है, तो आप अपने सेवा केंद्र में जाकर के, ठीक है? यानी कि दुकान पे जाकर के वहाँ से आप अपडेट करवा सकते हो, उनके पास सीएससी आईडी रहती है, ठीक है? तो ये चीज़ें आप ये काम जो है वो बेसिकली यहाँ पे आप करवा सकते हो। अब
अब इसके लिए क्या करना है आपको, सिंपली सबसे पहले यहाँ पे आपको आ जाना है, यहाँ पे आईग्रे स्टेट की वेबसाइट पे, ठीक है। जैसे ही वेबसाइट पे आप आओगे तो कुछ इस टाइप से इंटरफेस मिलेगा आपको। अब यहाँ पे एक ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलेगा, ये है यहाँ पे लॉगिन विद सीएससी, इस वाले ऑप्शंस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस वाले ऑप्शंस पर क्लिक करोगे देन उसके बाद यहाँ पे आपका जो सामने है वो इंटरफेस आ जाएगा। आपको जो कि अपनी सीएससी की यूजर्स नेम डालना है और पासवर्ड डालना है। फिर उसके बाद ये कैप्चा कोड डालने के बाद फिर यहाँ पे जो कि फिल करना है कैप्चा कोड को, ठीक है। सेम यही कैप्चा कोड यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद इसको जो कि है वो लॉगिन कर लेना है आपको। लेकिन मान लेते हैं अगर आपको नहीं मालूम कि सीएससी आईडी के थ्रू जो है वो कैसे जो कि फार्मर रजिस्ट्री करते हैं, तो इसके लिए भी हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। देखिए चैनल पे आपको हर एक वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी अलग-अलग टॉपिक पे, तो चैनल पे जाइए और भी बाकी वीडियोज़ को आप देखिए, आपको डिटेल में चीज़ों के बारे में समझाया गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। जैसे ही आप सीएससी आईडी की वजह से जो कि यहाँ पे आप डिटेल्स डाल करके लॉगिन कर लेती हो, तो उसके बाद फिर यहाँ पे आपके सामने कुछ इस टाइप से ऑप्शंस मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहेगा कि आधार ऑथेंटिकेशंस आपको करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि वो आधार नंबर डालना है जो यहाँ पे अपने फार्मर रजिस्टर्ड यानी कि किसान कार्ड बनाते हुए आपने डाला था, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपको अपना जो कि आधार नंबर जो वो डालना है और ऑप्शंस में आपको ओटीपी और ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। अगर आप बायोमेट्रिक से कर रहे हो तो आपके कंप्यूटर से या मोबाइल से बायोमेट्रिक की मशीन जो है वो कनेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, ये जैसे ही आप कर लेते हो तो फिर यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है और आधार पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी के थ्रू यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, ठीक है। जब आप सारी चीज़ें कर लोगे तो फिर उसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप से ऑप्शंस देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले कि यहाँ पे उसका स्टेटस दिखाएगा, स्टेटस क्या है, पेंडिंग में है, ठीक है। पेंडिंग के साथ-साथ यहाँ पे उसका जो है बेसिकली यहाँ पे जो एनरोलमेंट आईडी है वो देखने के लिए मिल जाएगा। इसी एनरोलमेंट आईडी की वजह से जो है वो आप स्टेटस को चेक कर सकते हो। इसके अलावा क्या कहे यहाँ पे ऑप्शंस आएगा कि यहाँ पे शो फॉर्मर डिटेल्स के ऑप्शंस आ जाएंगे आपके सामने, ठीक है। इसके साथ रीसेट फॉर्म फॉर न्यू एंट्री, ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो फार्मर की जितनी भी डिटेल्स है, केवाईसी की डिटेल्स हो गई, जमीन वगैरह की डिटेल्स हो गई, ए टू जेड जो डिटेल्स है वो दिखेगा, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या करना है कि देखिए सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है, यू आर नॉट अलाउड टू अपडेट डिटेल्स टिल अप्रूव्ड वर्कफ्लो, ठीक है, इन प्रोग्रेस। आप तब तक इसको अपडेट नहीं कर सकते हो जब तक यहाँ पे ये यहाँ पे अप्रूव्ड नहीं मिल जा हो जाता है, यानी कि अप्रूवल नहीं मिल जाता है, क्योंकि अभी ये जो इसका काम है ये प्रोसेस में है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा आप अपडेट तो कर नहीं सकते हो लेकिन रीसेट ज़रूर कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आपको ऑप्शंस मिलेगा, रीसेट, यानी कि रीसेट करोगे तो जो आपने अप्रूवल के लिए भेजा था फिर ये हट जाएगा, ये अप्रूवल में से हट जाएगा, फिर ये भी नहीं होगा। फिर इसका मतलब क्या हुआ कि ये नया फॉर्म आपका जो है वो आपको वापस से भरना पड़ेगा। फिर आप नई ज़मीन आप अच्छे से ऐड कर सकते हो, जो आपसे गलती हुई थी आप उसको सही कर सकते हो, उसको दोहराना नहीं है आपको वो गलतियाँ वगैरह, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अगर आप चाहते हो कि इस पे भी डिटेल वीडियो बनाई जाए, इसमें समझाया जाए आपको कि किस टाइप से ये जो है यहाँ पे बेसिकली ये रीसेट वगैरह करना है, कैसे क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। तो वो चीज़ें हमने इससे पहले भी वीडियो बनाए हुए हैं और चीज़ों पे कि कैसे रजिस्ट्रेशंस वगैरह करना है। बट अगर आप रीसेट वगैरह के बारे में बारे में वीडियोज़ वगैरह जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और आप हमारे चैनल स्कीम गाइडेलियन के साथ ज्वाइन रहो, उसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है, और आगे दिया भी जाएगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहो और भी वीडियोज़ आएँगे आपके सामने। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर हमने आपको यही बताया कि फार्मर रजिस्ट्री के अंदर अगर आपकी जो ज़मीन है अगर गलत हो गई है तो कैसे आप उसको अपडेट कर सकते हो। इसके अलावा किसान कार्ड को अपडेट कैसे करना है, यानी कि उसकी ज़मीन वगैरह कैसे ऐड करना है, रीज़न के बारे में हमने आपको बताया कैसे सेलेक्ट करना है, किस रीज़न का क्या मतलब होता है, अगर ज़मीन नहीं ऐड करना है तो वो कैसे करना है, सारी चीज़ें हमने आपको सिखा दी, ठीक है। तो आप आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि और भी आगे जो नई-नई वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले, ठीक है।